हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी इन्फॉर्मिंग प्लांट का स्टेम। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेम जो होता है कहाँ से करता है डेवलप? ये डेवलप करता है फ्रॉम पिम्यूल से। ठीक है, तो स्टेम कहाँ से करता है डेवलप? ये डेवलप करता है फ्रॉम पिम्यूल। सो डेवलप फ्रॉम कहाँ से करता है डेवलप? डेवलप फ्रॉम पिम्यूल से क्या करता है? जो स्टेम है ये डेवलप करता है। ठीक है, तो पिम्यूल से क्या करता है? जो स्टेम है डेवलप करता है। ठीक है, स्टेम में होते हैं प्रेजेंट नोड एंड इंटरनोड। इसमें क्या होता है भाई? इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट नोड एंड इंटरनोड। क्या होता है इसमें? नोड एंड इंटरनोड स्टेम में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नोड एंड इंटरनोड। क्या होता है इसमें? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टेम में क्या होता है भाई? इसमें होते हैं प्रेजेंट नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, तो स्टेम में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलता है नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, तो आखिर में देखो स्टेम, सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया है कि स्टेम कहाँ से होता है ओरिजिनेट, कहाँ से होता है डेवलप? फ्रॉम पिम्यूल से। ठीक है, ये देखो ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट आप इसको ध्यान से देखो, ये जो प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई? आपको क्या देखेंगे इसमें? नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, तो ये प्लांट है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो प्लांट, इसको आप अच्छे से बना रहा हूं देखो। तो प्लांट जो है इसमें आप देखो ध्यान से। ठीक है, जो इसमें नोड किसको बोलते हैं? इंटरनोड क्या होते हैं? आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर देखो। नोड वो पॉइंट को, वो जगह को बोलते हैं जहां से लीफ डेवलप करता है। स्टेम का वो पार्ट है पूरा। क्या भाई आपका? पूरा आपका है स्टेम, ये पूरा आपका है, जिसको बोलते हैं स्टेम। ठीक है, तो नोड क्या है? नोड उस पोर्शन, उस पार्ट को बोलते हैं जहां से लीफ डेवलप करता है। मतलब नोड वो पार्ट है जहां से क्या करता है भाई? जो आपका लीफ है, जहां से नोड से क्या होता है? लीफ डेवलप करता है। ठीक है, तो नोड से क्या होता है? नोड से लीफ डेवलप करता है। उस जगह को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? नोड। जहां से क्या करता है? जहां से लीफ डेवलप करता है उस जगह, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। इंटर नोड क्या होता है भाई? दो नोड के, ठीक है, टू नोड के दो नोड, देखो एक ये नोड है, एक ये नोड है, तो दो नोड के बीच को बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो दो नोड के बीच को क्या बोलते हैं? ठीक है, बिटवीन टू नोड के, दो नोड के बीच को बोलते हैं इंटर नोड। तो इसको बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं हम लोग इंटर नोड। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं इंटर नोड। तो दो नोड के जगह बोल सकते हो, स्पेस बोल सकते हो। ठीक है, दो नोड के बीच को बोलते हैं क्या? इंटर नोड। तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि आखिर में इंटर नोड और नोड क्या होता है। नोड क्या है भाई? जहां से क्या होता है? जहां से लीफ डेवलप करता है। ठीक है, जहां से लीफ डेवलप करता है उस पोर्शन, उस पार्ट को बोलते हैं क्या? नोड। ठीक है, और जहां से देखो, और दो नोड के बीच को बोलते हैं क्या? दो नोड के बीच को बोलते हैं हम लोग इंटर नोड। ठीक है, तो दो नोड के बीच को बोलते हैं क्या है भाई? जिसको बोलते हैं इंटर नोड। क्लियर है? तो ये आपका नोड हो गया, ये आपका इंटर नोड हो गया। ठीक है, और आपको समझ आना चाहिए कि देखो इसमें जो स्टेम होता है नोड है। ठीक है, नोड से डेवलप हो सकता है आपका लीफ। ठीक है, और इसमें क्या होता है? देखो इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके, जिसको बोलते हैं एक छोटा सा बर्ड, जिसको बोलते हैं क्या है भाई? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है? नोड पर होते हैं बर्ड, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो नोड पर क्या होता है भाई? एक बर्ड होता है प्रेजेंट। ठीक है, नोड पर क्या होता है? एक होता है बर्ड प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्या है? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो नोड पर क्या होता है? एक होता है बर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड से बन सकता है आपका, क्या बन सकता है? इससे बन सकता है आपका ब्रांच। ठीक है, इससे बन सकता है ब्रांच, या इससे बन सकता है फ्लावर। समझे? तो स्टेम में क्या होता है भाई? स्टेम के नोड पोर्शन पर होते हैं प्रेजेंट आपके एक्सिलरी बर्ड, और जो एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से बन सकते हैं हम लोग का ब्रांच। इससे बन सकता है एक ब्रांच, या इससे क्या बन सकता है? और इससे बन सकता है, जिसको बोलते हैं फ्लावर। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड से बन सकता है ब्रांच। ठीक है, एक न्यू ब्रांच बन जाएगा, या फिर इससे बन सकता है जिसको बोलते हैं फ्लावर। तो एक्सिलरी बर्ड से बन सकता है ब्रांच, या इससे फिर बन सकता है जिसको बोलते हैं फ्लावर। क्लियर है? तो इससे बन सकता है क्या? एक्सिलरी बर्ड से फ्लावर या ब्रांच। और यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। ये क्या भी आपका अपाइकल पार्ट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, अपाइकल पार्ट है, और अपाइकल पार्ट है जिसमें क्या होते हैं? आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसमें, ठीक है,
इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखो अपाइकल मेरिस्टेम में होते हैं प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रो करते हैं और न्यू लीफ फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं भाई, अपाइकल मेरिस्टेम से क्या बनता है, लीफ तो बनता है ना, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम से क्या बनता है, अपाइकल मेरिस्टेम से बनता है लीफ, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम क्या डेवलप करता है, लीफ डेवलप करता है। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसके बारे में, स्टेम के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बात का कि स्टेम जो होता है, स्टेम में होते हैं प्रेजेंट नोड, इंटरनोड, और नोड में होते हैं क्या भाई, नोड से क्या डेवलप करता है, नोड से लीफ डेवलप करता है, ठीक है। तो नोड से क्या डेवलप करता है, आपको पता होना चाहिए, नोड से लीफ डेवलप करता है, ठीक है। और दो नोड के बीच को बोलते हैं इंटरनोड, दो नोड के बीच को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। और नोड पर क्या होते हैं, और इसमें एक्सिलरी बड होता है, ठीक है। और एक्सिलरी बड से फॉर्म हो सकता है क्या भाई, इससे ब्रांच बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है, इससे बन सकता है ब्रांच, या फिर इससे बन सकता है फ्लावर, ठीक है। तो एक्सिलरी बड से बन सकता है ब्रांच या फ्लावर, ठीक है। तो इस पूरे देखो, इस पूरे सब को बोलते हैं सूट सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता होगा पिम्यूल से डेवलप होता है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम क्या भाई, किसको बोलते हैं, सूट सिस्टम। देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आखिर में सूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सूट सिस्टम क्या होता है, देखो किसको बोलते हैं सूट सिस्टम भाई, हम लोग बोलते हैं लीफ। देखो स्टेम प्लस लीफ, स्टेम प्लस लीफ को बोलते हैं सूट सिस्टम। इसमें जाते हैं आपके फ्लावर फ्रूट, इसमें और क्या जाएंगे, देखो सूट सिस्टम बोलते हैं किसको, स्टेम प्लस लीफ को क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। स्टेम या बोल सकते हो ब्रांच, ठीक है, स्टेम या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको ब्रांच। तो स्टेम या ब्रांच, ठीक है, और प्लस साथ में लीफ, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं सूट सिस्टम, ठीक है। क्या बोल देंगे भाई इसको बोलते हैं सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम क्या होता है हम लोग का, स्टेम और ये बोल सकते हो आप ब्रांच, ठीक, स्टेम या ब्रांच या फिर साथ में लीफ, इनको बोलते हैं हम लोग सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, सूट सिस्टम इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट, आखिर में कितने टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा अगर देखो टाइप्स ऑफ प्लांट, तो आखिर में कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्लांट जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं हर्ब्स होता है, एक होता है श्रब्स, एक होता है ट्री। ट्री सबको पता है, ठीक है। तो एक होता है देखो जिसको बोलते हैं हर्ब होता है, एक होता है श्रब, और एक होता है जिसको बोलते हैं ट्री, ठीक है। तो हर्ब क्या होता है, सबसे पहले हर्ब बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ग्रास जैसे कि, ठीक है, जो हमेशा ग्रीन रहता है, जिसका स्टेम हमेशा हरा भरा रहता है, कभी भी ब्राउन नहीं होता, ठीक है, कभी सूखता नहीं, उसको बोलते हैं हर्ब। जैसे कि प्लांट आपने घास देखा हुआ जो जिसका स्टेम हमेशा हरा का हरा रहेगा, जैसे कि मटर का पौधा, ठीक है, जो टमाटर का पौधा जो जिसका स्टेम हमेशा हरा रहता है कभी भी, ठीक है, जिसका स्टेम हमेशा हरा रहेगा उसको बोलते हैं हर्ब, ठीक है। श्रब क्या है भाई, श्रब जिसका देखो स्टेम यंग में तो हरा रहेगा, जब प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, जब यंग है प्लांट जो उसका स्टेम हरा रहेगा, लेकिन जब प्लांट ओल्ड होता है, ठीक है, तो उसका स्टेम वुडी या ब्राउन कलर का हो जाता है, समझे। जब प्लांट समझो सब में क्या होता है, प्लांट जब यंग होता है, ठीक है, जब प्लांट यंग होता है तो उसका स्टेम ग्रीन रहता है, ठीक है। लेकिन जब प्लांट ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है प्लांट, ठीक है, तब क्या होता है उसका स्टेम वुडी या ब्राउन कलर का हो जाता है, समझे। तो उसका स्टेम कैसा हो जाता है, वुडी या फिर ब्राउन कलर का स्टेम हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, श्रब। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं हम लोग श्रब। फिर बात करेंगे ट्री जो होता है, समझो ट्री होता है ब्रांच्ड, जो ट्री है एक क्या हो सकता है, ब्रांच्ड या फिर हो सकता है अनब्रांच्ड। आपने दो, ठीक है, आपने तो दोनों प्रकार का ट्री को देखा होगा, एक होता है जिसको बोलते हैं ब्रांच, जिसमें ब्रांच होते हैं, ब्रांच आपको पता है, ब्रांच्ड या अनब्रांच मतलब क्या होता है। तो देखो आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि आखिर में ब्रांच्ड क्या होता है और जिसमें डालियां, ठीक है, जिसमें डालियां होते हैं। देखो कि ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, स्पेशल पेड़ है, पता नहीं क्या कौन सा पेड़ है, ये पेड़, ठीक है, जिसमें देखो इसमें अगर ब्रांच है मतलब इसको ब्रांच बोलते हैं, इसमें अगर डालियां हैं देखो आप, ठीक है, इसमें ब्रांच है, इस टाइप के, ठीक, इस टाइप के ट्री को बोलते हैं क्या, एक किस टाइप का ट्री, इसको बोलते हैं ब्रांच ट्री है। कैसा है भाई,
मैंगो का ट्री अक्सर कैसा होता है, ब्रांच होता है, उसमें बहुत सारे डालियां निकलते हैं। पीपल का ट्री, बनियन का ट्री, सब कैसे होते हैं भाई, सब होते हैं ब्रांच्ड, जिसमें बहुत सारे डालियां जो होती हैं निकलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड। ठीक है, समझ गए ना, इसको बोलते हैं क्या है भाई, ब्रांच्ड इसको बोलते हैं। और आपका अनब्रांच क्या है, जिसमें ब्रांचेस नहीं होंगे, जिसमें क्या होगा, ऐसा ट्री जिसमें ब्रांचेस, मतलब देखो कि ऐसा ट्री जिसमें क्या नहीं होगा, ऐसा ट्री जो लंबा ही ग्रो करता है, जिसमें ब्रांचेस नहीं होते। देखो ये आपका ट्री है, ठीक है, तो आपका ट्री देखो जिसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, जिसमें कोकोनट, आपने कोकोनट का देखा है तो भाई कोकोनट सीधा ग्रो करता है, जिसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होता। कोकोनट आपने देखा होगा पेट, ठीक, कोकोनट का पेट नहीं देखा तो आप गूगल में जाओ और सर्च मारो, आप में उसमें देखोगे तो उसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होता। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल आपका है अनब्रांच्ड का, जो कि है कोकोनट, जिसमें ब्रांचेस नहीं होते, जिसमें क्या नहीं होते भाई, जिसमें ब्रांचेस एब्सेंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अनब्रांच्ड, जिसमें ब्रांचेस क्या है भाई, एब्सेंट है। ठीक है, सो ट्री हम लोग का 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है ब्रांच्ड और दूसरा हो सकता है जिसको बोलते हैं अनब्रांच्ड। समझ है क्या आपको, ठीक, जिसमें ब्रांचेस हैं उसको बोलते हैं ब्रांच्ड, और जिसमें ब्रांचेस नहीं है, एब्सेंट है, उसको बोलते हैं क्या है भाई, अनब्रांच्ड। क्लियर, तो ये हो गया हम लोग का ट्री, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग, देखो ये आप समझ गए कि आखिर में क्या होता है। अब बात करेंगे स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, आखिर स्टेम का मेन फंक्शन क्या है उसको देखेंगे। तो स्टेम का मेन फंक्शन है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। आपके सर्टेन मेंशन क्या है कि स्टेम का मेन फंक्शन है कि वो स्प्रेड करे, किसको, स्प्रेड करे ब्रांचेस। तो इसका मेन फंक्शन देखो, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे इसका मेन फंक्शन। सो देखते हैं, चलो भाई कि आखिर में स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक, क्या फंक्शन स्टेम जो है ये परफॉर्म करता है, उसको डिस्कस करेंगे। चलो, स्टेम का जो मेन फंक्शन है उसका मेन फंक्शन क्या है भाई, ये स्प्रेडिंग करता है क्या, ब्रांचेस को। ठीक है, तो स्टेम का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, तो स्टेम देखो, इसके फंक्शन को मैं अगर देखूं गौर, ठीक है, तो गौर से क्या दिखेगा मेरे को, किसका मेन फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शन इसका है कि स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। स्प्रेडिंग आउट किसको आउट करता है भाई, ब्रांचेस को। ठीक है, तो स्टेम से क्या निकलते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। स्टेम से क्या होता है भाई, बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया भाई स्टेम का, स्टेम का मेन फंक्शन है कि स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, इस ब्रांचेस को निकालना। ठीक, स्टेम से क्या होता है, ब्रांचेस निकलते हैं। क्लियर है, तो और ब्रांचेस में क्या होता है, ब्रांचेस में क्या होता है, इसमें होते हैं आपके जिसको बोलते हैं फ्लावर, फ्रूट, लीफ। ठीक है, जो क्या बियर करता है स्टेम, ठीक है, जो ब्रांचेस बियर करता है फ्लावर, फ्रूट, लीफ। ठीक है, तो ब्रांचेस में क्या होता है भाई, ब्रांचेस में होते हैं आपके फ्लावर होता है, इसमें फ्रूट होता है, इसमें लीफ होता है। ठीक है, तो ब्रांचेस में क्या होता है, प्रेजेंट, ब्रांचेस में होते हैं प्रेजेंट आपके जिसको बोलते हैं फ्लावर, फ्रूट, लीफ। ठीक है, तो ब्रांचेस में क्या होता है, इसमें होते हैं आपके प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टेम का मेन फंक्शन है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। स्टेम का मेन फंक्शन है कि वो ब्रांचेस निकाले, और जिस पर क्या होगा, जिस पर हो आपका लीफ भी हो, जिस पर फ्लावर भी हो, जिस पर फ्रूट भी प्रेजेंट हो। ठीक है, इसका पहला फंक्शन है किसका, स्टेम का। फिर बात करूं मैं अगर इसका सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो इसका सेकंड फंक्शन क्या है भाई, फूड स्टोरेज। स्टेम में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसमें फूड भी स्टोर होता है स्टेम में फूड स्टोरेज। ठीक है, फूड फॉर फूड स्टोरेज। तो स्टेम में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसमें देखो, इसमें फूड का भी स्टोरेज होता है। ठीक है, ये क्या पार्ट करता है और भाई स्टेम सपोर्ट भी करता है, ये इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करता है स्टेम। ठीक है, स्टेम सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करता है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें क्या होता है आपको पता होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आखिर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब जैसे कि आपने रोज, गुलाब का पत्ता, गुलाब का स्टेम को आपने काटा है, उसको कहीं और लगाया है मिट्टी पर, तो फिर से न्यू रोज बन जाता है। आपने देखा है करके। ठीक है, आपने किया होगा, आपने रोज को अगर, ठीक है, अगर आपने रोज को उगाया होगा तो आपको पता है कि उसका स्टेम को काटते हैं और ठीक कहीं और लगाते हैं सॉइल पर,
तो न्यू रोज बन जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या कि उसके एसेक्सुअल पार्ट से, ठीक है, प्लांट के एसेक्सुअल पार्ट से क्या हो गया, न्यू रोज प्लांट डेवलप हो गया। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, की प्लांट के एसेक्सुअल, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से क्या हो चुका भाई, एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ आए, इसी को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सब फंक्शन किसके हैं हम लोग, ये सब फंक्शन है हम लोग के स्टेम के। ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है स्टेम, सारे फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है, ठीक है। और क्या फंक्शन है देखो, और फिर बात करूंगी इसका फंक्शन, ठीक है। स्टेम का फंक्शन तो ये आपका मेन फंक्शन समझ गए, स्प्रेडिंग और ब्रांचेस। सेकंड फंक्शन इसका फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, और क्या इसका फंक्शन है भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्या, ये सारे क्या है भाई आपके स्टेम के फंक्शन है, सारे क्या है स्टेम के ये फंक्शन है, ठीक है। अब और मेन फंक्शन पर बात करें मैं, तो इसका मेन फंक्शन ये क्या करता है, स्टेम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। तो स्टेम क्या करता है भाई, स्टेम कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो स्टेम क्या करता है, ये कंडक्ट करता है क्या भाई, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो स्टेम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल, और कैसा होता है भाई, और ये होता है फोटोसिंथेट, ठीक। आपके साथ मेंशन क्या है कि कैसा होता है, ये होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट। तो फोटोसिंथेट का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेट का मतलब है कि स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस करता है। जो स्टेम ग्रीन होता है, ठीक है, यंग स्टेम होता है, ठीक, यंग स्टेज में स्टेम, प्लांट का स्टेम फोटोसिंथेसिस भी करता है, समझे ना। तो स्टेम जो क्या करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेट। क्योंकि स्टेम क्या करता है, क्योंकि स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, उसीलिए कैसा होता है, ये होता है फोटोसिंथेट, क्योंकि स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो समझ गए। तो आखिर में स्टेम क्या करता है भाई, ये कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल्स, और कैसा होता है, फोटोसिंथेट होता है, समझे। तो ये सारे फंक्शन हम लोग ये सारे फंक्शन किसके हैं भाई, स्टेम के सारे फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन स्प्रेडिंग करता है ब्रांचेस, जिस पर होता है लीफ, फ्लावर, फ्रूट। सेकंड फंक्शन है प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, और एक ऐसा होता है फोटोसिंथेट ये होता है। क्लियर है। अब फिर बात करूं, अगर मैं इसका, अब बात करेंगे इसका मॉडिफिकेशन। हम लोग ने बेसिक डिटेल पढ़ चुके हैं किसके बारे में, स्टेम के बारे में हम लोग ने 1 बाय 1 हर पॉइंट बेसिक डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक होता है आपका एक्सिलरी स्टेम, एक होता है आपका टर्मिनल स्टेम। एक्सिलरी स्टेम का मतलब है कि जो एक्सेल पार्ट पर, एक्सेल पोर्शन पर जो है स्टेम, मतलब देखो ये आपका स्टेम है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं, देखो इस यहाँ पर जो स्टेम होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे टर्मिनल स्टेम। ये यहाँ पर जो स्टेम है इसको बोलेंगे एक्सियल स्टेम। तो ठीक है, तो आपका स्टेम जो होगा वो कैसा होता है, एक होता है एक्सियल स्टेम, एक होता है आपका टर्मिनल एक्सियल स्टेम, और एक होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनल स्टेम, ठीक है। टू टाइप के क्या होते हैं आपके, दो प्रकार के आपके होते हैं स्टेम, ठीक है। तो दो प्रकार का टू टाइप के होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेम, एक होते हैं एक्सल, एक होता है एक्सल, एक होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनल। क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अब बात करूंगा मैं, अगर देखो नेक्स्ट अब बात करेंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन। भाई स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, स्टेम का मेन फंक्शन है भाई क्यों क्या करे, स्टेम का मेन फंक्शन है कि भाई वो फोटोसिंथेसिस करता है भाई, फोटोसिंथेसिस, चलो ठीक है। उसका मेन फंक्शन का स्टेम का क्यों, स्प्रेडिंग करे ब्रांचेस, क्या करे भाई, उसका मेन फंक्शन है स्प्रेडिंग और ब्रांचेस, जिस पर हो फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ठीक है। मेन स्टेम का मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन स्टेम परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, समझे। तो उसके मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन परफॉर्म करता है स्टेम, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन। तो उसका मेन फंक्शन समझ गए, ठीक है, उसके अलावा और कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको बोलते हैं क्या भाई हम लोग, मॉडिफिकेशन। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर बात करेंगे हम लोग अब
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग स्टेम का मॉडिफिकेशन। चलो भाई देखते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन। भाई प्लांट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बस आपको पढ़ने का मन लगना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पढ़ने का मन है तो आपको मैं कितना भी अच्छा टॉपिक पढ़ाऊँ समझाऊँ, समझ बिल्कुल नहीं आएगा। आपका पढ़ने का मन है तो आपको मैं कितना बोरिंग टॉपिक ये पढ़ाऊँ आपको समझ बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर मन, योर माइंड। आपका माइंड सेट क्या है, ठीक है, आप दिमाग क्या सोचते हो, ठीक है, सब कुछ आपके दिमाग पर निर्भर है। आपके दिमाग को बोलो, क्या बोलोगे भाई? भाई आपका दिमाग आपका है कि नहीं? सबसे पहले आपके दिमाग को आप कंट्रोल करना सीखो, ठीक है, क्योंकि जब तक आपने कंट्रोल नहीं किया आपके दिमाग को तो आपको पढ़ने का मन कभी, भाई किसी को भी पढ़ने का मन नहीं करता, कोई भी किसी को भी शौक नहीं है पढ़ने का। क्यों पढ़ता है? कोई प्रॉपर एक वजह, एम, गोल होता है। एम होता है कि मेरे को इसको पढ़ूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, ठीक है, ये करूंगा तो इसको ये। भाई पढ़ाई करने से कोई घाटा हो तो मेरे को बताओ। पढ़ाई करने से अगर कोई भी एक तो भी नुकसान होगा तो मेरे को आप कमेंट करो, ठीक है। कोई भाई पढ़ाई करने से कोई भी नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो पढ़ाई करने से कभी नुकसान नहीं हो, आपका नुकसान नहीं होगा, हमेशा आपका फायदा ही होगा, ठीक है। तो आप पढ़ाई करो भाई, आपको फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्टेम का मॉडिफिकेशन मेन फंक्शन क्या है इसका? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। इसके अलावा और कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो इसमें हम लोग 3 टाइप का मॉडिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। एक देखेंगे अंडरग्राउंड, एक देखेंगे सब एरियल, एक देखेंगे एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है एक, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। और थर्ड जो आपका होता है मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं क्या भाई? थर्ड मॉडिफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो ये आपका हो जाएगा सब एरियल। चलो इसको सब एरियल लिखते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं चलो एरियल, ठीक है। तो जो जमीन के नीचे है उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, जो जमीन के हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे है, ठीक है, उसको बोलते हैं सब एरियल। और जो अबव द सरफेस, ठीक है, जो जमीन के ऊपर में ही प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एरियल, ठीक है। तो तीनों टाइप के मॉडिफिकेशन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे भाई? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम लोग का है जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या, देखो सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम करता है फॉर स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका ट्यूबर। तो क्यों करता है? फॉर स्टोरेज के, फूड स्टोरेज के लिए करता है मॉडिफिकेशन स्टेम। तो सबसे पहले इसमें आता है जिसको बोलते हैं ट्यूबर। सेकेंड आपका होता है क्रोम। थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई? राइजोम, राइजोम, ठीक है। और आपका जो होता है फोर्थ, ठीक, आपका क्या होता है अभी? आप बल्ब, ठीक है। तो ये सारा मॉडिफिकेशन कौन करता है? सारा का सारा मॉडिफिकेशन करता है आपका स्टेम, ठीक है। तो फॉर फूड स्टोरेज के लिए, किस लिए करता है भाई? फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन करता है। इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? इस टाइप के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो ट्यूबर, ट्यूबर में क्या आएगा आपका भाई? इसमें आपका आता है जिसको बोलते हैं पोटैटो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका? ट्यूबर में आपका जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग पोटैटो, ठीक है। सेकंड आपका जाएगा क्रोम। इसमें क्या आएगा आपका? जेमिकंड, जेमिकांत। जमीन के नीचे जो होगा उसको जमीन के नीचे जो होता है उसीलिए उसको बोलते हैं जेमिकांड, ठीक है। जेमिकांड एंड आएगा आपका आएगा कॉलकेसिया। और क्या आएगा आपका? जिसको बोलते हैं कॉलकेसिया, ठीक है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई? कॉलकेसिया, कॉलोकेसिया, ठीक। एक होता है जिसको बोलते हैं कॉलोकेसिया, ठीक है। तो जेमिकंड इसमें जिसको बोलते हैं और कॉलोकेसिया। एक आता है आपका राइजोम। फिर क्या होता है आपका? जिसको बोलते हैं राइजोम। तो राइजोम में क्या आएगा आपका? राइजोम में आपका आएगा जिसको बोलते हैं जिंजर, अदरक, पता है ना जिंजर किसको बोलते हैं? अदरक को। और ट्यूमरिक, हल्दी, ठीक है। तो इसमें आएंगे आपके राइजोम में क्या? इसमें आपके राइजोम में आएंगे एक जिसको बोलते हैं जिंजर, ठीक है। दूसरा आपका आएगा जिसको बोलते हैं क्या भाई?
ट्यूमरिक, टर्मरिक, ठीक है, ट्यूमरिक। तो आपका राइजोम में आता है जिसको बोलते हैं जिंजर एंड टर्मरिक, ठीक है। और फिर आपका है बल्फ। तो बल्फ में आपका क्या है भाई, बल्फ जो होता है इसमें आते हैं आपके ओनियन एंड गार्लिक। इसमें क्या आता है देखो, बल्फ में है, ठीक है, बल्फ में आते हैं आपके जिसको बोलते हैं ओनियन, प्याज, लहसुन, खाया हो भाई आपने, खाते हो हर दिन, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है। तो बल्फ में क्या आता है देखो, बल्फ में आता है जिसको बोलते हैं, एक होता है ओनियन, ठीक है, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं गार्लिक। तो इसमें आता है आपका ओनियन और क्या आता है इसमें, और आता है जिसको बोलते हैं गार्लिक, ठीक है। तो बल्ब में आता है आपका जिसको बोलते हैं ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है। तो ओनियन एंड गार्लिक किसमें आता है आपका, ओनियन एंड गार्लिक आपका आता है किस, बल्ब में। तो ये सारा मॉडिफिकेशन किस लिए, फॉर फूड स्टोरेज के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट समझे, सबसे पहला मॉडिफिकेशन स्टेम का फॉर फूड के स्टोरेज के लिए। अंडरग्राउंड में आता है सबसे पहले देखो ट्यूबर जो है पोटैटो, ठीक है। फिर आता है आपका क्रोम जिसमें आपका आता है जिमिकंड, कोलोकेशिया, ठीक है। फिर आपका है राइजोम। तो राइजोम में क्या आता है देखो, इसमें आता है आपका जिंजर, ठीक है, इसमें आता है आपका ट्यूमरिक। फिर आता है आपके बल्ब में आता है आपका ओनियन एंड गार्लिक। इसमें क्या आता है, बल्ब में आपका ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये क्या होगा भाई हम लोग का स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग स्टेम का अब सब एरियल मॉडिफिकेशन की, ठीक है। अब देखेंगे आखिर में स्टेम का जो सब एरियल मॉडिफिकेशन किसके कैसे होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो फिर बात करेंगे स्टेम का हम लोग अब सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन सबसे पहले बात करेंगे देखो, ठीक है। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन जो किसमें होता है भाई, जो हम लोग के स्टेम में होता है, मतलब जो हाफ जमीन के नीचे हाफ जमीन के ऊपर, इस टाइप के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले आता है इसमें रनर में आता है आपका एग्जांपल जिसको जो कि आपका है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक। इसमें आता है जिसको बोलते हैं ग्रास एंड, और क्या आता है इसमें भाई स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ग्रास और इसमें क्या आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ग्रास एंड, और इसमें क्या आता है भाई जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो रनर, ठीक, तो इसमें देखो आपको समझना है कि रनर में क्या आता है आपका, इसमें आता है जिसको बोलते हैं ग्रास, और इसमें क्या आता है इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसमें देखो आपके, इसमें आप देखो इसमें होता क्या है, ठीक है। इसमें एक प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट में देखो, इसमें प्लांट है तो ये रन करके मतलब इसका रूट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, ऐसी जो रूट है वो जाता है, ठीक है, और न्यू प्लांट फिर से डेवलप होता है। न्यू प्लांट इसका रूट फिर जाएगा, फिर से न्यू प्लांट क्या होता है यहाँ से डेवलप बन जाता है, ठीक है। तो जिसमें एक किस्म होता है, ये होता है आपके ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में, समझे, क्योंकि इसका रूट फैलता है, इसका रूट देखो कैसे, इसका रूट ऐसे फैलते जाता है, ठीक है, और न्यू प्लांट और उगते जाता है, न्यू फॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। किसमें होता है भैया, ये हम लोग क्या होता है, किसमें ग्रास में होता है, और किसमें होता है ये हम लोग के स्ट्रॉबेरी में होता है, ठीक है। तो किसमें होता है ये ग्रास में आपको देखने को मिलेगा, और आपको ये स्ट्रॉबेरी में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड, देखो रनर हो गया शक्कर। शक्कर का एग्जांपल है आपका बनाना, ठीक है। शक्कर का एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल किसका एग्जांपल है भैया, आपका एग्जांपल है शक्कर का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है बनाना, इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं पाइनएप्पल, ठीक है। और इसका एग्जांपल है क्राइजेंथेनम, इसका एग्जांपल और क्या जिसको बोलते हैं क्राइजेंथेनम, ठीक है। तो इसमें देखो कैसा होता है, इसमें जो प्लांट होता है, समझो इसमें जो प्लांट कैसा होता है, इसमें जो प्लांट होता है वो कैसा होता है आपको समझना है कि इसमें शक्कर, ठीक है। जो इसमें जो रूट है देखो, ये प्लांट का रूट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्लिकली, ठीक, इसमें ऑब्लिकली क्या करता है, इसमें देखो इसमें न्यू ब्रांचेस कहाँ से होता है डेवलप, फ्रॉम बेस ऑफ रूट, ठीक है, बेस ऑफ स्टेम से, बेस ऑफ स्टेम से देखो मतलब जो अंडरग्राउंड स्टेम से क्या होते हैं ऑब्लिकली क्या होते हैं भाई, न्यू प्लांट इससे डेवलप होते हैं, ठीक है। इस टाइप इसको बोलते हैं क्या भाई हम लोग शक्कर। तो शक्कर में क्या होता है देखो नीचे से, ठीक है,
नीचे से क्या होता है ऑब्लिकली क्या ग्रो करते हैं इसमें न्यू प्लांट, ठीक है। तो नीचे से क्या भाई ऑब्लिकली क्या करते हैं इसमें, नीचे से ऑब्लिकली न्यू प्लांट इसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात की हम लोग ने नरन, ठीक, रनर, तो इसमें इसका एग्जांपल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। सेकंड आपका बात की हम लोग शक्कर, जिसका एग्जांपल क्या है हम लोग बनाना, पाइनएप्पल, और क्या है भाई जिसको बोलते हैं क्राइसेंथेमम, ठीक है। जिसमें जो न्यू प्लांट है कहाँ से डेवलप करा है, देखो फ्रॉम ऑब्लिकली न्यू प्लांट इसमें ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें न्यू प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, इसमें न्यू प्लांट ऑब्लिकली इसमें न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर बात करेंगे इसका थर्ड एग्जांपल जो हम लोग का है, ठीक है, ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल है आइकोर्निया, जिसको बोलते हैं वाटर हाइसेंट, या इसको प्यार से बोलो आप टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसमें आता है आपका आइकोर्निया, आइकोर्निया, ठीक है, जो कि होता है हम लोग का टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, जो कि क्या है भाई, जो कि हम लोग का है वाटर हाइसेंथ, जो कि क्या है भाई जिसको बोलते हैं वाटर हाइसेंथ, जिसको बोलते हैं वाटर हाइसेंथ, ठीक है। तो जिसको क्या बोलते हैं ऑफसेट, जिसमें आता है इकोर्निया, ठीक है, जो क्या होता है टेरर ऑफ बंगाल, ये क्या अभी हम लोग का वाटर हाइसेंथ जो बहुत रैपिडली ग्रो करता है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही रैपिडली क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो किसका एग्जांपल हम लोग का वाटर हाइसेंथ, जो उसको बोलते हैं इकोर्निया, जो किसमें आता है ऑफसेट। भाई हम इस देखो हम लोग को पूरा सेट करता है, ठीक है। क्यों सेट करते हैं हम लोग को, क्योंकि भाई ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है, ठीक है। जब ये बहुत जल्दी क्या करेगा, रैपिडली ग्रो करेगा, तबाह कर देगा। आपने इसको एक तालाब में, पौंड में आपने इसको डाल दिया है, तो बहुत जल्दी ही ग्रो करके आपके तालाब को तबाह कर देगा। पूरा आपका तालाब में वाटर हाइसेंथ ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। उसीलिए हम लोग को ये सेट करता है, तो आप याद कर सकते हो इसको ऑफसेट या ऑफसेट, ठीक है। क्या हो गया हम लोग का थर्ड, जो कि ऑफसेट है, ठीक है। फिर बात करेंगे फोर्थ, जो कि होता है स्टोलन, स्टोलन, ठीक है। तो फोर्थ क्या है भाई, जिसको बोलते हैं स्टोलन। तो स्टोलन का जो, ठीक है, स्टोलन जो है इसका एग्जांपल है मिंट एंड जस्मिन, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, देखो इसका एग्जांपल आपको मैं समझाऊं, तो स्टोलन का जो एग्जांपल आपको समझना है, ये क्या है इसका एग्जांपल, मिंट एंड जस्मिन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका मिंट, मिंट प्लांट आपको पता है, मिंट प्लांट, पुदीना प्लांट को बोलता है मिंट प्लांट, ठीक है। तो मिंट प्लांट, और क्या होता है भैया आपका, और आपका होता है जिसको बोलते हैं मिंट प्लांट, और क्या होता है आपका जैस्मिन, जैस्मिन, ठीक है। तो स्टोलन का एग्जांपल आपका है मिंट प्लांट, और इसका एग्जांपल आपका जैस्मिन। इसमें प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, देखो इसमें प्लांट जो है कैसे ग्रो करता है, देखो, ठीक है। तो इसमें प्लांट कैसे ग्रो करता है, देखो आप समझो। तो स्टोलन में जो प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है, इसमें देखो एक प्लांट है, एक मिंट प्लांट है, ठीक है, ये मिंट प्लांट है, ठीक। एक कौन सा प्लांट है भाई, इसको बोलता है मिंट प्लांट। तो ये इसमें प्लांट जंप करता है, जंप कर ग्रो कर, देखो इसमें प्लांट जंप कर रहा है और न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक। इसमें प्लांट फिर से जंप करेगा और फिर से रूट, न्यू रूट फॉर्म होंगे और फिर न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। तो इसमें प्लांट जंप कर करके न्यू प्लांट इसमें बनता है, ठीक है। तो इसमें प्लांट जंप करता है, ठीक है, जंप करता है और न्यू प्लांट क्या होता है, इससे फॉर्म होते हैं, क्लियर है। तो प्लांट इसमें जंपिंग जपाम कर, ठीक है, न्यू प्लांट इसमें क्या होता है, इसमें न्यू प्लांट इसमें ग्रो होता है, क्लियर है। किसमें होता है भैया, आपके स्टोलन में, जिसका एग्जांपल आपका है मिंट प्लांट, और जिसका एग्जांपल आपका है जैस्मिन। मिंट एंड जैस्मिन में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का ग्रोथ, ठीक है। तो इस टाइप ग्रोथ किसमें होता है, आपके इस टाइप का ग्रोथ होता है, जिसमें जिसमें किसमें होता है भाई, आपके होता है स्टोलन में, जिसमें आते हैं आपके मिंट एंड जैस्मिन। क्या आते हैं भाई इसमें, आपके आता है जिसको बोलते हैं मिंट एंड जैस्मिन। फिर आपका आता है जिसको बोलते हैं एरियल, ठीक है। फिर क्या आता है भाई आपका, जिसको बोलते हैं एरियल। तो हम लोग ने बात किया, सब एरियल देख चुके हैं आप, ठीक है, रनर, शक्कर, ऑफसेट, स्टोलन। फिर बात करेंगे अब एरियल, जो जमीन के ऊपर में होता है, ग्रो करता है, उसको बोलते हैं क्या है, एरियल। तो एरियल में आप सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो सबसे पहला चीज जो हम लोग को पढ़ना है किसमें, एरियल में, ठीक। इसमें आपके क्या आते हैं भाई, इसमें आपके होते हैं ट्रॉन्स, इसमें आपके होते हैं टेंडिल्स, इसमें क्या आते हैं आपके टेंडिल। तो देखो भाई, तो इसमें होता है मॉडिफिकेशन फॉर टेंडिल के लिए,
ट्रेंडिल किसमें होता है? ट्रेंडिल आपके होता है किसमें? कुकुम्बर में होता है। ट्रेंडिल किसमें होता है? कुकुम्बर में, ठीक है। पंपकिन में होता है, पंपकिन में होता है ट्रेंडिल आपके, ठीक। और किसमें होता है आपके? वाटरमेलन में होता है, वाटरमेलन में होता है, ठीक। और किसमें होता है? ग्रेपवाइन्स, ग्रेपवाइन्स, ठीक है। ये सब में क्या होता है भाई? ट्रेंडिल इसमें होता है प्रेजेंट। तो ट्रेंडिल किसमें होता है? देखो प्रेजेंट इसमें किसमें होता है प्रेजेंट? ट्रेंडिल कुकुम्बर में, खीरा जिसको बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हो आप जान सकते, ठीक है। तो ट्रेंडिल किसमें होता है? कुकुम्बर, पंपकिन कद्दू, वाटरमेलन तरबूज, ठीक है। ग्रेपवाइन्स ग्रेप्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है टेंडिल्स, जिससे क्या करता है? क्लेमिंग करता है, जिससे जो प्लांट है क्या करता है? क्लेमिंग करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई? टेंडिल्स में, टेंडिल्स किसमें होता है? देखो कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेपवाइन, जिससे प्लांट क्लेमिंग करता है, ठीक है। सेकेंड बात करो, थ्रोन्स, कांटे किसमें होता है भाई आपके, ठीक है। सेकेंड बात करें मैं, थ्रोन्स कांटे किसमें होता है? देखो ये आपके होता है किसमें होता है भाई? बाउगेनवेली, ठीक है। किसमें होता है? देखो ये होता है जिसको बोलते हैं बाउगेनवेली, ठीक है। तो बाउगेनवेली में क्या होता है? आपके थ्रोन्स होते हैं, ठीक है। तो बाउगेनवेली में क्या होता है? जिसको बोलते हैं थ्रोन्स, इसमें होता है, ठीक, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है? बाउगेनवेली में आपके होते हैं थ्रोन्स, ठीक है। फिर आपका थर्ड जो होता है, थर्ड जो होता है, देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट, ठीक है। तो फाइलोक्लेट जो आपका होता है, ठीक है, फाइलोक्लेट, इसमें देखो फाइलोक्लेट में क्या होता है? इसमें जो स्टेम होता है, स्टेम मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन शो करता है फॉर किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम क्या करता है? स्टेम मॉडिफिकेशन करता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, समझे। इसमें जो होता है स्टेम क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसमें जो होता है फाइलोक्लेट में स्टेम, ये मॉडिफिकेशन करता है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। इसमें जो स्टेम क्या करता है भाई? फाइलोक्लेट में स्टेम मॉडिफिकेशन करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो इसमें स्टेम क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑब्रिंजिया, ठीक है, जिसमें स्टेम मॉडिफाई होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें स्टेम मॉडिफाई होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें जो नोड होते हैं वो सारे के सारे नोड मॉडिफाई होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें सारे के सारे नोड क्या होता है भाई? मॉडिफाई होता है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। फोर्थ आपका होता है कैलोड। फोर्थ क्या होता है? जिसको बोलते हैं कैलोड, ठीक है। कैलोड में इंटरनोड, एक से दो इंटरनोड क्या होता है? मॉडिफाई करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका? कैलोड, जिसमें एक से दो नोड क्या करते हैं? मॉडिफाई होते हैं फॉर, एक से दो नोड क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन शो करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। किसके लिए करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। तो सारे हम लोग ने वन बाय वन हम लोग ने सारे चीज को, ठीक है, प्रॉपर ऐसा चीज नहीं कि आपको मैं छोड़ के किसी भी चीज को मैं आपको समझाया, ठीक है। हर चीज को जो आपके एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी में मेंशन है उसको मैं वन बाय वन डिस्कस किया हूँ, ठीक है। फोर्थ आपको इसको लिख लो ना, बोलोगे आप छोड़ दे, नहीं ले भाई, नहीं छोड़ते हैं। तो कैलोड जो होता है, ठीक, कैलोड जो होता है, कैलोड वो उसमें जो इंटरनोड होता है, एक से दो इंटरनोड ओनली, मतलब ओनली 1 to 2 इंटर, मतलब इसमें क्या होता है? मात्र एक से दो इंटरनोड ही मॉडिफाई होते हैं किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक से दो ही खाली क्या होता है? इसमें इंटरनोड मॉडिफाई होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सारे के सारे आपके क्या है? मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन भाई? स्टेम के मॉडिफिकेशन के। आखिर में स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करता है फॉर फूड स्टोरेज के लिए, फॉर प्रोटेक्शन सपोर्ट के लिए, फॉर किस लिए भाई? मॉडिफिकेशन फॉर टेंडिल के लिए, फॉर, ठीक है, सब के लिए क्या करता है? जो स्टेम में फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या करता है? मॉडिफिकेशन शो करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी स्टेम क्या करता है भाई? मॉडिफिकेशन शो करता है, समझे आप, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया इस लेक्चर में पूरे स्टेम के बारे में। आखिर में स्टेम कहाँ से ओरिजिनेट करता है भाई? डेवलप कहाँ से करता है? स्टेम डेवलप करता है फ्रॉम पिम्यूल से। स्टेम में होते हैं आपके एक्सिलरी बर्ड्स, इसमें होता है जहाँ से जिसमें डेवलप हो सकते हैं आपके ब्रांच, या इसमें हो सकते हैं डेवलप जिसको बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। स्टेम जो है जिसमें होते हैं प्रेजेंट आपके नोड, इंटरनोड होते हैं, ठीक है। नोड से डेवलप होते हैं आपका लीफ,
नोड से क्या डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं लीफ कहाँ से होता है, डेवलप फ्रॉम नोड। तो नोड से क्या होते हैं, जो आपके लीफ है क्या करता है, नोड से आपके लीफ डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने उसके बाद बात की, हम लोग ने बेसिक चीज पहले पढ़ चुके, फिर बात की उसके बाद हम लोग ने इसका मॉडिफिकेशन, आखिर में स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करता है। मेन फंक्शन उसका स्टेम का है क्या, स्प्रेडिंग और ब्रांचेस, ब्रांचेस निकालना उसका क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन है स्टेम का, जिस पर हो आपके लीव्स फ्लावर फ्रूट, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन स्टेम परफॉर्म करेगा उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। जो कर रहा है, जो स्टेम परफॉर्म कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। तो आप एक बार लेक्चर के बाद एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करने के बाद आप पीवाईक्यू लगाओ, आपका हर क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने बात कर चुके हैं स्टेम के बारे में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।